वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी मेरी तरह इन क्रिसमस की छुट्टियों में बोर हो चुके हो देन फिर मैं तुम्हें बिली कॉमिक्स से इस हफ्ते की न्यू कॉमिक्स रेकमेंड करना चाहूंगा। आज की जो कॉमिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मार्शल गॉड आसुरा। बेसिकली अगर तुम्हें एक्शन एडवेंचर टाइप स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है जहाँ पर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत ही ज्यादा वीक होता है देन फिर वो ट्रेनिंग करता है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगर ऐसी चीजों में तुम्हारा इंटरेस्ट है देन बिलीव मी ये कॉमिक पढ़ के तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि फैंग जो है हमारा वो उसकी फैमिली में सबसे ज्यादा वीक है एंड दैट्स व्हाई उसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। लेकिन एक दिन वो डिसाइड कर लेता है कि बस बहुत हो गया एंड वो अपने फादर के नाम को स्प्रेड करने के लिए और उसकी मॉम की जान को बचाने के लिए वो अंधाधुंध ट्रेन करने लग जाता है। बेसिकली आसान भाषा में ये एक टिपिकल शोनन कॉमिक है। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस कॉमिक का लिंक हमेशा की तरह मिल जाएगा। बाकी बिली कॉमिक्स पे ऐसे ही एक्शन एडवेंचर रोमांस इच्ची सस्पेंस कॉमिक्स भरी पड़ी है, सो बी श्योर टू चेक द साइट एज वेल। विद दैट बीइंग सेड बिना टाइम और वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया एनिमे। और क्या हाल है तुम लोगों का? मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होगे। बाकी टुडे इन दिस वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम लगभग 4 महीने के बाद मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ सास्के रेड स्यूडन का चैप्टर नंबर 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब जो लास्ट वीडियो आई थी इस टॉपिक पर वो बेसिकली सिर्फ एक प्रीव्यू था जहाँ पर मेजर इन्फॉर्मेशन उसमें यही थी कि अभी करंटली सास्के टार्टर एस्ट्रोनॉमी के प्रिजन सेल में बंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो कि क्या हुआ तो वो वीडियो मैं तुम्हें यहाँ आई बटन में डाल के दे दूंगा। द ओनली थिंग इज वो प्रीव्यू मैंने कोशिश करी थी कि एक पॉडकास्ट फॉर्म में हो बट सैडली उस पे जो रेस्पॉन्स था वो बहुत ही बेकार था एंड दैट्स व्हाई मैं तुम्हें यहाँ पर 2 चीजें बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूजुअली मेरी वीडियोस 10-12 या इवन 16 मिनट्स तक की भी कुछ होती है बट फॉर सास्के रेड स्यूडन मैं अपनी वीडियोस को शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखना चाहूंगा। सेकेंडली अगर ये सीरीज तुम में से मेजॉरिटी लोगों को पसंद आएगी देन ओनली फिर हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बी श्योर अगर तुम्हें इसकी स्टोरी जरा सी भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना क्योंकि एम कर रहे हैं हम 4000 लाइक्स के लिए। बाकी यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक कि कैसे मैं सीरीज को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। बट विद दैट बीइंग सेड बातें आज के लिए बहुत ही ज्यादा हो गई, बिना टाइम और वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पर हमें एक बहुत ही रेयर बीस्ट के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम है आगता। आगता को बेसिकली तुम एक ड्रैगन की तरह इमेजिन कर सकते हो जिसके काफी बड़े विंग्स हैं एंड उसके क्लॉज भी एज एक्सपेक्टेड बहुत ही ज्यादा शार्प हैं। इतने में ही जब ये सब डिस्क्रिप्शन चल ही रहा होता है आगता के मुंह से एक प्रिजनर की बॉडी खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ एक और प्रिजनर जो कि आगता से ही बचा के भाग ही रहा होता है उसी को ये रेयर बीस्ट पहले तो जोर से जमीन पर गिरा देता है एंड देन फॉलो अप में ही उसी के शोल्डर को काटते हुए धीरे करके उसे खाने लगता है। मीनवाइल जहाँ पर सभी प्रिजनर्स ये सब होता हुआ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक एंड सरप्राइज हो चुके होते हैं तो उतने में ही उन्हीं के पीछे से एक आवाज निकल कर आती है, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इतने में ही एक बहुत ही लंबी हाइट वाला बंदा उन्हीं के पीछे से शैडोज में से निकल के आता है जो कि होता है टार्टर एस्ट्रोनॉमी का डायरेक्टर एंड उसका नाम होता है जानजुर। इतने में ही सभी प्रिजनर से कह पड़ता है कि क्या यहाँ पर क्या कोई तमाशा चल रहा है, अगर तुम लोग अपने हाथ जल्दी नहीं चलाओगे तो देन फिर तुम्हारा हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। अब ऑल दो सभी प्रिजनर्स को पता था कि जानजुर ये सब सिर्फ सबको डराने के लिए ही बोल रहा है लेकिन काम पर वापस जाने के बजाय किसी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था एंड दैट्स व्हाई एक तरफ जहाँ पर सभी लोग दोबारा अपने काम पर लग जाते हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ शॉट आता है हमारे सास्के पर एंड वो काफी कोल्ड सा लुक देते हुए उसी रेयर बीस्ट को घूरने लगता है। आगे चैप्टर में बढ़ते हुए सास्के जब उस बीस्ट को ही बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है उसी टाइम पर हमें साथ ही साथ उसी बीस्ट की कुछ जनरल डिटेल्स भी बताई जाती है कि कैसे वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैसे ये बीस्ट कार्निवोर सिर्फ और सिर्फ टार्टर एस्ट्रोनॉमी के डायरेक्टर जानजुर की ही बात सुनता है एंड इस लिजार्ड कम ड्रैगन का खौफ इतना ज्यादा हाई है कि पेट्रोलिंग गार्ड्स प्रिजनर्स क्या कर रहे हैं उसको देखते तक नहीं है, उनके सेल्स पर किसी तरीके के लॉक नहीं है और ना ही प्रिजन के बाहर कोई गार्ड है, जस्ट बिकॉज उन्हें पहले से ही पता है कि अगर कोई गलती से भी बाहर
भागने की कोशिश करेगा देन आगता उनकी चुटकियों में धजिया उड़ा देगा। जिसने भी आज तक इस प्रिजन से भागने का सिर्फ सोचा भी है उसका नामो निशान अगले ही दिन गायब हो जाता। जो बीस्ट है उसका काम है सभी प्रिजनर्स को मॉनिटर करने का एंड अगर कोई भी वहाँ गलती से भी किसी भी तरीके के रूल्स को ब्रेक करता है देन फिर वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता है। आसान भाषा में बेसिकली राइटर ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि कैसे आगता कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनीवे सीन देन फिर हमारा कट हो जाता है जीजी की तरफ जो कि एक फावड़े से जमीन की मिट्टी को खोद के बाहर निकाल रहा होता है। ठंड भी उस पहाड़ी वाली जगह पर ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा हाई होती जहाँ पर टेम्परेचर सुबह के टाइम तक नेगेटिव तक में चला जाता। इतने में ही जीजी बाजू में बैठे हुए सास्के से ये कहने लगता है कि सास्के आरंट यू कोल्ड। सास्के भी एट द सेम टाइम अपने फावड़े के हैंडल को रगड़ते हुए फ्रिक्शन से कुछ हीट अपने हाथों में फील करने की कोशिश करता है बिकॉज इवन दो सास्के हार्श से हार्श कंडीशंस में मिशन कैरी आउट कर चुका है लेकिन सास्के के लिए भी ठंड तो ठंड ही है। जीजी इतने में अपना फावड़ा जमीन पर जोर से मारते हुए चिल्लाते हुए ये कहने लगता है कि बस मैं थक गया। आखिर इन लोगों को ऐसी ठंडी जगह पर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना के क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे काम करता रहा ना सास्के देन डेफिनेटली मैं एक दिन फ्रीज होके मर जाऊंगा। बट डैड बीन सेड हाँ ये बात तो है कि मैं एक लौता बंदा नहीं हूँ जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। इवन दो हमारा जीजी वही सेम टू सेम काम हर रोज करके पकसा चुका होता है लेकिन उसकी बातें कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जीजी एक्चुअली में सास्के का ही एक सेलमेट है एंड यूजुअली दोनों ही सास्के एंड जीजी को सेम ही काम करने को सौंपा जाता है। जीजी को यहाँ पर 6 महीने कुछ की जेल हुई है क्योंकि उसे अपेरेंटली खाना चुराते हुए पकड़ा गया था। जीजी जो है वो इतने में ही नोटिस करता है कि उसकी नाक जो है वो बहुत ही ज्यादा लाल पड़ती जा रही है एंड इतने में ही वो एक्साइटमेंट के मारे खुश होके फिर से सास्के की तरफ चिल्लाते हुए ये कहने लगता है कि ओ शिट सास्के मेरे भाई इज़न्ट दिस परफेक्ट। अब मेरे पास एकदम बढ़िया बहाना होगा मेडिकल ऑफिस जाने का। सास्के भी जीजी की ये सब बात सुन रिप्लाई में कहने लगता है कि हाँ व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट द मेडिकल ऑफिस, क्या तुम उधर किसी से मिलने जा रहे हो। जीजी इतने में ही अगेन कहने लगता है कि हैं तुम मजाक कर रहे हो ना राइट, क्या तुम्हें सही में नहीं पता हमारे यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिकल डॉक्टर आई है एंड सभी लोग इधर उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वो कितनी ज्यादा सुंदर एंड जेंटल है। सास्के जो कि लिटरली में साय कर रहा होता है ये सोचते हुए कि कैसे जीजी कितना बड़ा सिंप है लेकिन इतने में ही जीजी कहने लगता है कि हाँ इसी वजह से तो तुम सास्के अभी तक सिंगल हो। आई बेट वो ब्यूटीफुल मेडिकल डॉक्टर भी सिंगल होंगी क्योंकि मैंने उनके हाथ पे कोई रिंग नहीं देखी। लेकिन इतने में जब जीजी वापस पीछे मुड़ते हुए सास्के का कंफ्यूज चेहरा देखता है उसे उसी टाइम पर पता लग जाता है कि सास्के को इन रिंग्स एंड ऑल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एंड दैट्स व्हाई वो सास्के को समझाते हुए उसे ये बताने लगता है कि तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता होगा सिंस तुम बाहर दूसरी कंट्री से आए हो ना, बट यहाँ रेदुकू में एक काफी ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन है जहाँ पर अपनी वाइफ को उनकी हाथ में एक रिंग पहनाया जाता है एंड उन डॉक्टर के हाथ में कोई भी रिंग नहीं थी। दैट मीन्स कि वो अभी भी सिंगल है। लेकिन इतने में ही जीजी जोर से एक्टिंग करते हुए चिल्लाने लगता है कि ओ मेरी नाक भाई बहुत दर्द हो रहा है यार, बस आज के लिए बहुत काम हो गया बिकॉज अपेरेंटली वो 2 गार्ड्स को उनके पास से जाते हुए नोटिस कर लेता है। सास्के भी उसकी बात से अग्री करते हुए ये सोचने लगता है कि कैसे टाटा एस्ट्रोनॉमी एक हेवीली गार्डेड स्टोन डंजन प्रिजन है जो कि 5000 मीटर अबव है सी लेवल से एंड ऐसा माना जाता है कि ऐसी किसी माउंटेन लोकेशन पर ही कई सालों पहले सेज ऑफ सिक्स पाथ यहाँ रहा करते थे एंड उसी टाइम के रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना जो कि सेज ऑफ सिक्स पाथ उस टाइम पीरियड पर यहाँ टाटा एस्ट्रोनॉमी में छोड़ के गए थे सास्के का सोल मिशन है। बैक एट कोनोहा नारुतो जो है वो एक बहुत ही स्ट्रेंज इलनेस से सफर कर रहा है एंड दैट्स व्हाई सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करना अभी के लिए सिर्फ यही एक ऐसा लौता काम है जो कि सास्के कर सकता है नारुतो की जान को बचाने के लिए। नारुतो की कंडीशन हर एक दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही थी एंड इसी रीजन के वजह से सास्के बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था क्योंकि वो अपने एक लौते फ्रेंड की जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन इतने में ही शॉट आता है सास्के के सेल पर जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फाइनली अब रात हो चुकी है एंड सास्के और जीजी भी मस्त खाना वाना
खाना खा के वापस अपने सेल के अंदर आ चुके होते हैं। अब यहीं पर हमें सासकी के ही दो और सेलमेट्स को भी दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम होता है पेंजूरा तो दूसरे का नाम होता है गानो। सरप्राइजिंगली जहाँ पर बाकी सेल्स में प्रिजनर्स मोस्टली आपस में लड़ी रहे होते हैं, तो वहीं पर सासकी की सेल बहुत ही ज्यादा पीसफुल होती है। पेंजूरा एंड जीजी यूजुअली आपस में गैम्बल का कोई गेम खेलते, तो वहीं पर गानो को पेंट करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। अब पेंजूरा एंड जीजी अपने हर रोज के कार्यक्रम को यानी कि सट्टा खेलने की प्रथा को कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं कि इतने में जब पेंजूरा सासकी की तरफ देखते हुए उससे ये कहता है कि भाई तेरी चांस आ गई है। इतने में ही सासके उसे मना करते हुए कि नहीं नहीं मुझे ये सब खेल वेल में इंटरेस्ट नहीं है। बट उसी टाइम पर जब सासके उनकी सेल की विंडो से बाहर की ब्यूटीफुल मून को देख ही रहा होता है, उतने में उसे पास के कोर्टयार्ड से एक बहुत हल्की सी आवाज सुनाई पड़ती है। अगेन सासके इमीडिएटली उसी कोर्टयार्ड को फेस करते हुए विंडो को देखता है एंड अचानक से मून की जो लाइट कमरे के अंदर आ रही होती है वो एक बहुत ही बड़े फ्लाइंग बीस्ट से कवर हो जाती है। सासकी उसी टाइम पर सडनली रियलाइज करता है कि ये तो डायरेक्टर का वही ड्रैगन आगता है एंड उसी टाइम पर उसे दिमाग में ये बात जाके हिट करती है कि ये एकदम परफेक्ट टाइम है उस जगह को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करने का। सासकी उसी टाइम पर अपनी सीट से उठ खड़ा होता है एंड इमीडिएटली आउट ऑफ नोवेयर वो पेंजूरा को बोल पड़ता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, जल्दी मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगा, लेकिन अनलाइक जीजी मेरे पास कोई सिगरेट नहीं है बैट करने के लिए, सो मैं इस पर अपना बैट लगाना चाहूंगा। सासकी उसी टाइम पर अपना हाथ अपने ही जेब में डालता है एंड अपने फिंगर टिप्स पर चाकरा को नीडल करते हुए एटम्स को क्लोजली अरेंज करते हुए एज इफ कि उनसे एक प्रॉपर क्रिस्टल बन जाए, अपने ही हाथ को जेब में से निकालता है और कहता है कि ये मैं इस पर अपना दाव लगाना चाहूंगा एंड वो चीज होती है एक रेड कलर का चमचमाता हुआ रूबी। पेंजूरा इतने में ही बोल पड़ता है कि इवन इफ अगर मैं ये ब्यूटीफुल ग्लास स्टोन जीत भी गया, लेकिन आखिर में इसका करूंगा क्या, एंड ऑल्सो मेरे पास तो तुम्हें इसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट कुछ देने को भी नहीं है। लेकिन सासके भी उसी टाइम पर कह पड़ता है कि नहीं तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बस तुमसे एक मामूली सी रिक्वेस्ट है जिसके बारे में मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब मैं जीत जाऊंगा। इसके बाद ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में मैच होता है एंड उस गेम में सासके उसकी क्या धजिया उड़ाता है पूछो ही मत। इन दी एंड इवन दो पेंजूरा एंड जीजी दोनों को ही पता होता है कि सासके जरूर किसी तरीके की ट्रिक यूज कर रहा है इतनी आसानी से जीतने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली प्रिजन में गैम्बल के कोई रूल्स नहीं होते हैं। अगर तुम चीटिंग करते हुए ना पकड़े जाओ तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एनीवेज आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सासके एकदम से खड़े होते हुए पेंजूरा से बोल पड़ता है कि नाउ फॉर द फेवर जो मैं तुमसे मांगने वाला हूँ, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है। एंड सासके अपने सेल के गेट के सामने खड़े होते हुए पेंजूरा से पीछे मुड़ते हुए कहता है कि अपन दोनों यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। अब बिलीव मी ये तो चैप्टर नंबर 1 का सिर्फ पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में सासके जो करने वाला है ना उसके बारे में तो पूछो ही मत। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट्स में जाके लिख दो सासके इज फायर। मैं भी धीरे धीरे करके सीख ही रहा हूँ कि और बेटर वे में एक नॉवल को कैसे एक्सप्लेन किया जा सके, बट या तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देना बस। विद दैट बीइंग सेड मैं मिलता हूँ तुम्हें परसों एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड पीस। सासके उचिया मेरा नाम, बंदियां दीवानी मेरे पीछे कई सालों से। हाँ हर काम में परफेक्ट देख के मुझे कैसे खुद को संभालोगे। हमेशा रॉयल होती है मेरी एंट्री क्योंकि सासुके बना अब एक ब्रांड है। बाकी मुझे किसी और का पता नहीं, सिर्फ नरूटो बना लॉयल एक फ्रेंड।